वास्तव में रस्सी में सर्प होता थोड़ी है, फिर भी प्रतीत होता है। ऐसे सारे के सारे दुख जो हैं ये अविद्यक है। तो दुखों की जो निवृत्ति है ये ज्ञान से ही संभव है, क्योंकि दुख जो है अविद्यक है, वास्तव में है नहीं। यदि सचमुच में दुख होता तो इसकी निवृत्ति के लिए कुछ न कुछ साधनों की आवश्यकता होती। और सुख की प्राप्ति वास्तव में दुख होता तो अपना जो स्वरूप है उसमें दुख का अत्यंत अभाव है। सुख की जो प्राप्ति है वो करनी नहीं होती, बल्कि आत्मा का नाम ही सुख है। आत्मा में स्वभाव से ही दुखों की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति अर्थात तो आनंद स्वरूप ही है। तो यहाँ पर जो वस्तु अप्राप्त होती है उसको प्राप्त करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, परंतु जो पहले से ही प्राप्त हो उसको प्राप्त करने के लिए कर्म की नहीं बल्कि ज्ञान की आवश्यकता होती है। और परमात्मा की जो प्राप्ति है ये भी अप्राप्त नहीं है। जैसे दुख नित्य निवर्त है वैसे ही सुख भी इसको नित्य प्राप्त है। कुल मिलाकर के अप्राप्त की प्राप्ति के लिए अथवा जो है सचमुच में उत्पन्न हुआ हो उसको नष्ट करने के लिए कर्मादि साधनों की आवश्यकता होती है। परंतु जब ये रहस्य समझ में आ जाए कि वास्तव में आत्मा का नाम ही मोक्ष है, आत्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं, तो फिर विचार करके देखो क्या होता है। सचमुच में उनका जीवन सार्थक हो जाता है, वो कृतार्थ हो जाते हैं। सिद्धांत कृतार्थ किसे माना जाए, उसको कई लक्षण प्रकट हुए या क्या स्थिति बने किसकी परमार्थ प्राप्ति का हो बाद में कुछ सेवा के लिए कुछ ऐसा हो जाए, वो तो कुछ इशारा तो हो जाओगे कि इसको कहते हैं। हाँ, कुल मिलाकर के जैसे स्वप्न से जगने के पश्चात उनकी क्या स्थिति होती है। क्या होती है? वो चेतन हो जाए, ज्ञान वो समझ आ रही पहले तो नींद के ज्ञान में और बाद में सारे समझ जाग। बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर परिवर्तन कुछ नहीं होता। रस्सी को इधर उधर नहीं करना, ऐसे ही जानना कि वास्तव में ये रस्सी ही है, सर्प नहीं है। ठीक तरह से जान गए तो बस इतनी सी बात है। कुछ भी नहीं रहता, सत्य वचन है। जो परिवर्तन चाहते हैं वहीं सारा गड़बड़ घोटाला होता है, वहीं पर अन्य साधनों की आवश्यकता होती है। बस ये निश्चय कर लेना चाहिए कि नित्य प्राप्त की प्राप्ति और नित्य निवृत्त की निवृत्ति केवल ज्ञान से होती है, बाकी सब जगह पर कर्म आदि की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आत्मा को परमात्मा नित्य प्राप्त है, इसलिए ज्ञान से काम चलेगा। और अनात्म प्रपंच संसार जगत आदि जो है ये नित्य निवृत्त है, इनकी सत्ता ही नहीं है, तो इसके लिए भी ज्ञान की ही आवश्यकता होगी। जैसे कर को खंगन को ऐसो ब्रह्म भयो जी, ऐसो ब्रह्म भयो जी, ज्ञान ते मिलते में प्राप्ति की भी प्राप्ति मानी, ज्ञान ते मिलते में प्राप्ति जानी। तो पहले उनके पास ही था, वो केवल भ्रमित हो गया था, अरे कहीं खो गया,
और बताने वाले ने बता दिया, तो बताओ उसी समय उसको प्राप्ति हो गई या नहीं हुई। तो ऐसे ही ज्ञान जो है तो तत्क्षण मुक्त कर देता है उसी समय, ऐसा नहीं कि और कुछ करना पड़ेगा। तो ज्ञान की यही महिमा है। ज्ञान जो कर सकता है वह ऐसा और कोई साधन त्रिलोकी में हुआ ही नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं कि वो इनकी बराबरी का दावा कर दे। क्यों? ज्ञान से ही जीव अजर अमर हो सकता है, निर्भय हो सकता है, सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकता है। बाकी ऐसा कोई साधन है ही नहीं। इसीलिए ज्ञान महत्वपूर्ण है, ज्ञान आदरणीय है। क्योंकि ज्ञान है ज्यों का त्यों सत्य का यथार्थ बोध करवा देता है। ये विशेष बात है। ज्ञान की महिमा जितनी गाई जाए कम है, क्योंकि ज्ञान ही असलियत को है जो, हाँ है ज्यों की त्यों। बाकी के जो साधन इनसे घटा बढ़ी होती है। यही रहस्य यहाँ पर है। इसलिए परमात्मा न एक है न अनेक है। अनेक कहे तो स्वतः गड़बड़ हो रही है, एक कहे तो एक में भी घटा बढ़ी होती है। एक में एक जोड़ो दो हो जाएगा, एक में एक निकाल दो जीरो रह जाएगा। तो इसमें सारा का सारा गुणनफल होता है। इसलिए परमात्मा को एक कहना भी नहीं बनता है। जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक अविद्या अवस्था में बैठ करके कुछ न कुछ कल्पना किया करते हैं, और जब बोध हो जाता है तो फिर बात ही अलग होती है। ये विशेष है।